सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर में। लम्हुआ विधानसभा है। पूर्व विधायक संतोष पांडे नाम से आप परिचित होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी इन्होंने सुल्तानपुर जिले में पीछे भी कई ऐसे कारनामे किए हैं कि जिससे जनता, सुल्तानपुर की जनता इनको बाहुबली के नाम से भी कहीं कहीं बोलते हैं कि बाहुबली संतोष पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव था, परिणाम आ गया है। जानते हैं क्या संघर्ष रहा, क्या मुद्दे रहे, क्या किस तरह से इन्होंने 8 बार की सांसद मेनका गांधी जी को चुनाव हरा पाया। कैसा लग रहा है विधायक जी आज आपको? देखिए, मैं सबसे पहले सुल्तानपुर की महान जनता को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं और बहुत बधाई देता हूं। और मैं बहुत सम्मान से बात कहना चाहता हूं कि ये जो जीत है सुल्तानपुर की जनता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पे और उनके कामों पे भरोसा करके सुल्तानपुर सीट को जिताया है। इस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आप जो है ये जो एग्जिट पोल आ रहा है ये भ्रम पैदा करने के लिए है। उन्हें पता था कि ठीक है, जब हम काम करते हैं कभी कभी जनता उसको नहीं एक्सेप्ट करती, पर जब तुलना होगी दोनों सरकारों की, जो अखिलेश जी ने किया, अब जनता उसको महसूस कर रही है। तो ये हमारी पार्टी की नीतियों की जीत है। हमारे नेता के चेहरे पे हम लोग चुनाव जीते हैं और सुल्तानपुर की महान जनता को जितना बधाई दी जाए, जितना बारंबार बधाई दी जाए, वो कम है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा था पीडीए का, क्या इस सफलता में आप पीडीए के नारे को भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानते। ऐसा है, पीडीए एक परिवार है और समाजवादी पार्टी क्या है कि उसकी नीतियां हमेशा से ये रही है कि सबको लेके चलना है। इस पीडीए में सब हैं। और मेरा कहने मतलब ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी अगर आप इतिहास याद करें, नेताजी जब थे तो उनके बगल में ब्रजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर मिश्रा जी, इधर मोहन सिंह जी, तो हर जाति समाज धर्म के लोगों को समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया। समाजवादी पार्टी सबको एक विचारधारा से देखती है। तो हमारा मानना ये है कि ये हमारी नेता की रणनीति, उनके काम, उनकी योग्यता, उनकी पर्सनालिटी, सब आज देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो ये हमारे अखिलेश जी ने करके दिखाया है। और अखिलेश जी के साथ यही है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो किया उत्तर प्रदेश के लिए जग जाहिर है। और देखिए, अभी तो राजनीति में चमत्कार होता रहता है। अभी देखिए, पता नहीं क्या अखिलेश जी किसको बना दें प्रधानमंत्री, या हो सकता है वही प्रधानमंत्री बन जाए। हम तो अपने नेता को ही चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, देश की नेतृत्व करें। उत्तर प्रदेश को आगे ले गए थे, अब देश को भी उसी तरह से आगे ले जाएं। तो हमारी इच्छा अगर पूछी जाए तो हम चाहते हैं हमारे नेता देश का नेतृत्व करें, वो प्रधानमंत्री बने और पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से चुनाव के आखिरी समय में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को आपने प्रयास करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई, तो क्या इस रणनीति का हिस्सा वो भी रहा चुनाव? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति कुछ भी प्रभावशाली ढंग से करके वो पार्टी की मदद कर सकता है, तो उसको जरूर हम लोगों ने कोशिश की। और वो विधायक रहे हैं, उनके पिता विधायक रहे हैं और समाजवादी पार्टी में पहले रहे हैं। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि साहब इनको लीजिए, इनके आने से पार्टी को फायदा मिलेगा। तो ये सब काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम लोगों का काम केवल ये है कि सही बात की जानकारी अपने नेतृत्व तक पहुंचा दें। हम लोगों ने पहुंचाया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया और उसका लाभ भी देखिए हम लोगों को मिला है। तो समाजवादी पार्टी तो सबको सम्मान करती है। जो भी पार्टी में आगे अभी भविष्य में चुनाव होगा हमारे साथ आना चाहे, हम तो बीजेपी के भी जो और बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा है सरकार में रहते हुए, हम उन लोगों से भी कहें हमारे दल में आए, यहाँ सम्मान मिलेगा। तो आप पूरे चुनाव में क्षेत्र में रहे, पूरे लोकसभा का दौरा भी किया, मैनेजमेंट भी करीब करीब आपके ही पास था, तो क्या क्या परेशानियों का, क्या क्या जाति समीकरण का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, सब जाति पाति का बंधन टूट गया और कोई परेशानी रहा नहीं। इसमें संघर्ष होता है। समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता बूथ पे लड़ा और कल जब काउंटिंग हो रही थी तो वहां भी संघर्ष था। मेरा मानना है, देखिए, समाजवादी पार्टी
एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता बहुत मजबूत इरादों के हैं, वो हौसला रखते हैं, लड़ने का मादा रखते हैं। 46 डिग्री टेम्परेचर में का पार्टी कार्यकर्ता हमारा 1 सेकंड मशीन से हटा नहीं है। और बीजेपी के लोग 3 बजे भाग गए, 3 बजे भाग गए। तो ये है हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, और हमारा नेता के प्रति जो भरोसा है, और जो उन्होंने अपील कर दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जब तक सर्टिफिकेट ना मिले, आप कल देखे होंगे शहर में 20,000 लोग थे। तो ऐसा है कि इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे नेता की एक अपील पे बेईमानी नहीं होने पाई, नहीं तो बेईमानी कर लेते लोग, ये तो बेईमानी से ही आना चाहते हैं। तो ये भरोसा है अखिलेश जी का, और उनके नाम पे हम लोग चुनाव लड़े, उनकी नीतियों पे लड़े। और राजनीति में संघर्ष भी होता है, तमाम चीजें अड़चने भी आती हैं, उसी का मुकाबला करके ही तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। चलिए बात करते हैं, चुनाव भी बीत गया, काउंटिंग भी हो गई, परिणाम भी आ गए, तो पूर्ण बहुमत में एनडीए तो पहुंच रहा है, बीजेपी तो नहीं जा रही है, लेकिन एनडीए जो है पूर्ण बहुमत के करीब जा रहा है। और आपका इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत से भी काफी दूर है अभी। तो अभी देश में उठापटक की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू गेम चेंजर बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, पर हम ऐसा समझते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत योग्य हैं, उचित समय पर उचित निर्णय लेते हैं। और राहुल जी के साथ उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में मिलके किया है, मुझे लगता है ये दो नौजवान ही तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन नेतृत्व करेगा। और मैंने फिर कहा कि अगर हम लोगों से आप हमारी राय लेना चाहते हैं, तो हमारी राय तो ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व मिले जिन्हें करके दिखाया हो। हमारी तो राय ये है कि हमारे नेता देश का नेतृत्व करें, प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पे जाए, और उन्होंने जो काम किया वो पूरे देश में जब वो नेतृत्व करेंगे तो पूरा देश खुशहाल बनेगा। विधायक के रूप में आपका लम्हुआ जो है वो कर्मभूमि है और जन्मभूमि भी ये लम्हुआ ही है, तो इस जीत में आप लम्हुआ की जनता को अपने किस शब्दों में धन्यवाद देना चाहते हैं? लम्हुआ की महान जनता हमेशा मुझे आशीर्वाद किया, हम लोगों को 2-2 बार विधायक बनाया। इस बार भी जनता के आशीर्वाद में कमी नहीं थी, हम उस बार भी चुनाव जीते थे, जनता का आशीर्वाद था। कुछ कभी कभी चूक हो जाती है, उसको ब्याज सहित लम्हुआ की महान जनता ने वापस कर दिया। और जो आगे आने वाला जो समय है, ये जो लीड अभी लोकसभा में हम लोगों की आई है, उससे 3 गुना ज्यादा लीड रहेगी। विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि इस बार पिछली बार रणनीतियों में थोड़ी चूक हो गई, कार्यकर्ता उत्साही ज्यादा हो गया, लेकिन इस बार ये होने वाला नहीं है। इस बार अखिलेश जी ने जैसे अपील कर दी है कि तब तक नहीं जब तक सर्टिफिकेट ना आ जाए, तो वो आ गया सर्टिफिकेट सबके हाथ में, और अगली बार हम लोग तब तक नहीं जब तक रिजल्ट नहीं है। तो उसके लिए अभी से हम लोग तैयारी 27 की कर रहे हैं, और इस बार रिजल्ट शानदार आया है। जब हम लोगों ने पहली बार सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी का झंडा फहरा है, तो आगे आप देखिएगा फिर सुल्तानपुर की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये रहे संतोष पांडे जी, पूर्व विधायक लम्हुआ के। आपने इनकी बातों को सुना, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।